श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरिओम, नमस्कार। हरिओम। 30वां जो श्लोक है वो पढ़ेंगे। निषिद्य निखिलोपाधि नेति नेतीति वाक्यतः विद्यादैक्यं महावाक्यैः जीवात्मपरमात्मनोः। महावाक्य क्या होता है? क्या होता है? जीव और ब्रह्म की एकता दिखाता है, ऐसा वाक्य। कितने महावाक्य हैं? चार वेद में हैं, बाकी अनेक है। जो भी वाक्य ऐसे बोलते हैं ये हैं। तो महावाक्य पर कैसे विचार करते हैं? जब हमको कहा जाता है तत्वमसि, कि वह आप है, तो क्या जीव तो अल्प है और ब्रह्म अनंत है, तो वो एक हो सकता है? नहीं, जीव की उपाधि को त्याग करना है ना। और ब्रह्म में जो परोक्षता की भावना है उसको भी त्याग करेंगे, फिर पता चलेगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। क्या? मैं ही, अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभव होता है। अच्छा, अब कहा यही बात को अलग अलग ढंग से अब समझा रहे हैं। दिस इज़ द मेन क्रक्स। अगर वेदांत है तो मुख्य क्या है वेदांत की बात? अहम ब्रह्मास्मि, यानी ये महावाक्य ही हमको ब्रह्म ज्ञान देता है कि मैं नित्य अनंत सुख हूँ। ये यही है, दिस इज कॉल्ड महावाक्य। मैं नित्य अनंत सुख हूँ, ये बताता हुआ, राइट। सो महावाक्य का विवेक है ना। कोई भी ग्रंथ देखेंगे बड़ा विस्तार से कहा जाएगा, बड़ी बड़ी क्या है भाष्य लिखे जाएंगे, टीका लिखी जाएंगी। ये सब बात ये हमने एकदम सरलता से आपको समझा दिया है, लेकिन उस पर क्या करना पड़ेगा? आपको खूब खूब विचार करना है। तो शंकराचार्य जी खुद हमें क्या कराते हैं? थोड़ा बहुत विचार कराते हैं। लेट अस रीड द 31st and the 32nd verse। हाँ। आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुदवक्षरम् एतद्विलक्षणं विद्यात् अहं ब्रह्मेति निर्मलम्।
देहान्यत्वान्न मे जन्म जरा कार्श्यलयादयः शब्दादिविषयैः संगो निरिन्द्रियतया न च नेक्स्ट अमनस्त्वान्न मे दुःख रागद्वेषभयादयः अप्राणो ह्यमना शुभ्र इत्यादि श्रुतिशासनात्। कहा शरीर आदि यानी शरीर मन बुद्धि इंद्रिय वगैरह वो कैसे हैं? बोले बुदबुदवत, बुदबुद यानी बबल्स के जैसे, क्या? क्षरम। कभी कभी होता है ना, हम कहते हैं कि किसी को मिलते हैं फिर कहते हैं अरे आपको पता नहीं। बोले क्या हुआ? खास करके कोरोना के टाइम तो ऐसे ही था ना। फिर सो ऑल ऑफ सडन यू फाइंड समवन यंग भी होते हैं, वो क्या हो गया है? शरीर क्या है? क्षणभंगुर है कि नहीं? ऐसा नहीं कि जब मरते हैं वो तो बात अलग ही है, क्षण क्षण बदलता है। आपको पता है हर 7 साल आपके शरीर के हर सेल एक्सेप्ट फॉर ब्रेन सेल्स सब सेल बदलते हैं। अगर मैं आपको 7 साल पहले मिली हूँ तो आपका और मेरा जो शरीर जो है अब जो मिल रहा है वो 100% क्या है? अलग है। ब्रेन सेल्स तो देखते नहीं है ना, बट हम क्या कहते, वही वो है। वो तो एक भ्रम है दैट शरीर इज कंप्लीटली चेंज। खास करके जो बड़े लोग होते हैं ना, जब छोटे होते हैं तब मिलते हैं और थोड़े बड़े हो जाते हैं मिलते, अरे तू इतना बदल गया बोलते हैं ना ऐसे। हाँ इतना था, अब तो क्या छोटा हो जाएगा क्या समय होते हुए? तो क्षण क्षण हमारा अभी भी बैठे हैं ना, आराम से आप लोग बैठे हैं, आपके कितने सेल्स इस क्षण मर रहे हैं? डोंट फील बैड, कितने बढ़ भी रहे हैं, यू अंडरस्टैंड? कितने मर अभी 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 इस दिस टाइम हम ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? शरीर क्या हो रहा है? राइट नाउ क्षणभंगुर है। अभी है अभी नहीं है। नॉट ओनली दिस कि बॉडी ये होता है, हम देखते हैं कि सब चीज़, हमारा मन कैसे बदलता है। अरे रामा, ऐसा बदलता है कि एक ही व्यक्ति जिसको हम ये करते हैं, देखो जब प्रेम में पड़ते हैं तो क्या कहते हैं? आई लव यू राइट? और वही 2 लोग डाइवोर्स करते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलिए आई हेट यू। कोई ऐसा कहता है आई लव यू लेट अस डाइवोर्स? ऐसा कोई कहता है क्या? वो क्या कहता है? आई हेट यू। देखो वो क्या हो गया, वो आई लव यू का बदल गया कि नहीं? बिल्कुल बदल गया। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। शरीर भी क्या है? शरीर, हमारी सब एबिलिटीज भी आप देखते हैं, वो छोटे होते हैं तो मेमोरी पावर कितना बढ़िया होता है कि नहीं? अभी आप लोग यू आर स्टिल यंग एंड फिर भी आपकी मेमोरी जो स्कूल में थी वो नहीं है। इज इट अ फैक्ट और नॉट? नहीं है। अब याद करने की कोशिश करते तो ज़्यादा टाइम लगता है। पहले तो ऐसे रट लेते थे, होता था कि नहीं? अभी रटने में भी क्या लगता है? थोड़ा बोले अभी तो याद ही नहीं आता है। अभी तो आई टेल यू आवर माइंड इज व्हाट, कितना ऐसा है, कितनी एबिलिटीज हमारी होती है वो क्या हो जाती है? चली जाती है। वी डोंट रिमेम्बर, नहीं होता है वो ऐसा का वैसा। शरीर आदि बुदबुदवत अक्षरम। और वो ऐसे बदलती चीज़ पर हम क्या करते हैं? बड़ा भरोसा रखता है कि नहीं? भरोसा रखते हैं। हमको लगता है कि ये क्या रहेगा? हमेशा के लिए रहेगा। वो युधिष्ठिर ने पूछा कि जगत में आश्चर्य क्या है?
तो उसने कहा, उसको पूछा गया, वो यक्ष प्रश्न है ना, उसमें एक प्रश्न बहुत सुंदर है। कहा कि जगत में आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि ये जगत में हम किसी को देखते हैं कि वो मर रहा है, स्मशान ले जाते हैं, तो वो पुत्र है, पिता को स्मशान ले जाता है और उसको लगता है कि मैं हमेशा के लिए जीऊंगा। He doesn't realize कि he is the what? Next in line. Isn't it true? एक बार बहुत सुंदर किसने कहा, तो एक चोर था, तो चोरी करके भाग रहा था, तो उसके पीछे लोग उसको पकड़ने के लिए भाग रहे थे, बड़ा फास्ट भाग रहा था। तो एक टर्न पे आए, तो उसने एक टर्न ले लिया, तो सब लोग आए, तो कहा, एक संत महात्मा थे, तो उसको पूछा कि कहाँ गया वो? बोले इस डायरेक्शन में गया। तो वो लोग वहाँ गए, तो क्या एक स्मशान था और वो चोर नहीं था। तो पूछा कि अरे हमने तो नहीं देखा। बोले डोंट वरी, एंड में वहाँ ही आएगा। कहाँ आएगा? अंत में कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। अभी इधर उधर गया है, लेकिन अंत में कहाँ जाएगा? हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये शरीर क्या है? बुद्ध क्षणभंगुर है। तो उसको डिप्रेस होना नहीं है, हमको ये जानने के लिए। तो फिर हम शरीर का क्या है करें? सदुपयोग करें, यूज इट, डोंट वेस्ट योर टाइम। जब हमको पता चले कि शरीर क्षणभंगुर है तो क्या करना चाहिए? हमको अगर पता चले कि आपको इतना ही टाइम है जीने का, तो आपको क्या करना चाहिए? मेक गुड यूज। स्टीव जॉब, ऑल ऑफ यू नो हु इज स्टीव जॉब, राइट? So he had cancer for a long period of time. And I think almost 10 years or something, I think he had kept this. Exactly, I don't know, but definitely it was more than 5 years. तो जब उसको पता चला कि उसको कैंसर है, what he said is that वो तो he had this brain, something new, something creative, this. He's saying कि कुछ भी मैं करता हूँ और मुझे लगे कि I am not enjoying it for at least a week, I'll try it out, then I completely change what I'm doing because time is too precious and I don't have time. You understand? तो कहने का भाव ये नहीं है कि आप बदलते रहो जो आपका प्रोफेशन है, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि टाइम इज वेरी प्रेशियस एंड दिस बॉडी इज पेरिशिंग। इज इट ओके? वी डोंट नो। ऐसा नहीं कि हम बूढ़े हो जाएंगे तभी मरेंगे, ऐसी कोई बात होती नहीं है। मैं घबराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ टाइम इज प्रेशियस, शरीर नश्वर है, बस इतना ही कहना चाहते, और कुछ नहीं। नहीं तो डर जाएंगे, अरे मैं कल मर जाऊंगा तो कल मर जाऊंगा। डोंट फील, मरना है तो मरेंगे ही, देयर इज नो चॉइस, बट यूज योर टाइम वेल। ठीक है? बोलिए। खास करके उम्र होती तब तो जानना ही चाहिए कि व्हाट पैकिंग काफी हो गया। तो कहा बुद्बुदवत अक्षरम एतद विलक्षणम, लेकिन जानना है कि जो आत्मा है वो क्या है? उससे विलक्षण है। अहम ब्रह्मेति निर्मलम, मैं तो क्या हूँ? शुद्ध ब्रह्म हूँ। जिसको ये पता है वो मृत्यु से डरता नहीं है। जिसको पता है कि मैं जीव हूँ वो भी डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगला जन्म होने वाला है। हैव यू अंडरस्टूड? कौन दो नहीं डरते हैं? जिसको पता है कि मैं जीव हूँ और एक दूसरा शरीर को प्राप्त कर लूँगा, तो मैं तो मरता नहीं हूँ, जीव मरता नहीं है, वो भी डरता नहीं है। और जिसको पता है कि मैं ब्रह्म हूँ वो तो बिल्कुल ही डरता नहीं है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? अच्छा, फिर आगे कहा कि देह, नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लॉजिक दी है अभी। देहान अन्यत्वात् न मे जन्मः, मैं देह नहीं हूँ इसलिए मैं अजन्म हूँ। जन्म किसका होता है? देह। हम सेलिब्रेट किसका करते हैं? अरे इसकी बर्थडे है, तो हम किसकी सेलिब्रेट करते हैं? व्हाट आर वी सेलिब्रेटिंग? देह का जन्म। विल यू रिमेंबर दिस मच? An interesting thing is we celebrate birthday, but the birthday is 1 year closer to death. Interesting है ना?
एवरी बर्थडे इज व्हाट? बर्थडे को देखो, आई एम अगेन टेलिंग यू, इट इज नॉट टू डिप्रेस यू, हाँ, नहीं तो कोई है आज सेलिब्रेट नहीं करना है, क्यों? Actually, a birthday is an excellent day to think about life. हम लोग तो क्या करते हैं, हे हु हा हु, इसी में करते हैं. दिस इज अ वेरी गुड डे. भगवान ऐसे ऐसे दिन देते हैं हमको, क्या करने के लिए? विचार करने के लिए. क्या विचार करने के लिए? क्या कि इतने साल निकल गए, क्या हैव आई अचीव्ड द गोल ऑफ माई लाइफ? आर यू अंडरस्टैंडिंग? साल निकल गए. इट इज माई बर्थडे. सो मेनी years हैव पास्ड. इट इज एन important डे टू रिमेंबर what? अभी जो आगे जो मुझे करना है, अभी वहां से मैं यहाँ तक आई, अभी आगे मुझे क्या करना है ना. देखिए, गुरुदेव तो अलग थे ना, तो हर रोज हर व्यक्ति को अलग ढंग से ये करते थे. इज नॉट वन फॉर्मूला फॉर एवरीवन, दैट्स अ फैक्ट. तो एक छोटे बच्चे की बर्थडे थी, एक कैंप चल रहा था, छोटे बच्चे की बर्थडे थी, तो बहुत उसको प्रेम दिया और ओ वेरी गुड ना. हमारी नारायणी का बर्थडे था ना, कितनी उसको क्या है, और बेचारी वो तो उस साल में, वो उम्र तो ऐसी है कि वो डरते हैं फर्स्ट बर्थडे पर. क्यों? क्योंकि सब हैप्पी बर्थडे हैप्पी बहुत पास में जाते हैं, तो उनको लगता है कि आज मैंने क्या कल किया, कितने लोग मेरे पीछे पड़े, है ना. वो तो डरते ही ज़्यादा रादर देन दिस, बिकॉज एवरीवन वांट्स हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी. बट वो 3 साल 5 साल के होते तो उनको तो बहुत आनंद होता है, उनको दे वेट फॉर द बर्थडे. इजंट इट ट्रू? क्योंकि उसको प्रेजेंट्स मिलती है, उसको ये मिलता है, तो बहुत खुश होते हैं वो बर्थडे के दिन, है ना. तो एक 5-6 साल का बच्चा होगा एक कैंप में, तो गुरुदेव ने हैप्पी बर्थडे ये वो किया, तो कैंप के जितने भी थे सब उसके पास गए, उसको कुछ ने चॉकलेट दी, उसने ये दिया, वो तो हा वो तो ही वाज इन है ना, क्योंकि कैंप में था, छोटा बच्चा था. अभी हमारा भी ध्यान नारायण पर जाता है कि नहीं? वो नेचुरली जाएगा, वो यू कांट हेल्प इट. एक तो शी इज सो स्वीट, और दूसरी क्या है, एक ही बच्चा है, इजंट इट ट्रू? तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ध्यान जाएगा. तो वैसे वो सब कैंप के उसके पास गए, वो इतनी खुश हो गई, वो बच्चा था तो इतना खुश हो गया. अब दूसरे दिन मेरा बर्थडे था, तो मैं गुरुदेव के पास गई और मैंने प्रणाम किया. अब किसी ने बोल दिया, मैंने तो बोला भी नहीं उनको कि मेरी बर्थडे है, तो किसी ने बोल दिया गुरुदेव को कि उसकी बर्थडे है आज. तो मैं प्रणाम करके उठी, तो उन्होंने मुझे कहा, यू आर अनबॉर्न. क्या बोला? डोंट इवन लेट योर पेरेंट्स कन्विंस यू दैट यू वर एवर बॉर्न. क्या बोले? डोंट इवन लेट योर पेरेंट्स कन्विंस यू दैट यू वर एवर बॉर्न. क्योंकि हम पेरेंट्स को देखते हैं तो क्या लगता है, ये तो पेरेंट्स है, आई एम द चाइल्ड, तो ये कारण है, ये कार्य है, तो मेरा तो जन्म है ही. इजंट इट ट्रू? तो हमको लगता है कि तो सिद्ध हुआ उनको देखकर कि मेरा जन्म क्या है, हॉर्स. बट उन्होंने क्या कहा, नो डोंट. अभी मुझे क्या कहा, ये कहा, वो बच्चे को क्या कहा, हैप्पी बर्थडे. हैव यू अंडरस्टूड दैट? क्योंकि उसको कहाँ समझ यू तू जन्म है, ऐसे बोलेंगे तो क्या बेचारा है, और उसको कोई प्रेजेंट नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, तो वो तो डिप्रेस हो जाएगा, है ना. सो आई एम टेलिंग यू इज, हमको जानना है कि मैं जीव हूँ. अगर ये भाव भी रहे कि मैं जीव हूँ, तो क्या समझना चाहिए कि ये जीव की यात्रा में सिर्फ ये है, और ये जन्म में ये पॉइंट पर आए हैं, लेकिन ये जन्म सार्थक करना है और अगला जन्म सुधारना है. ये समझ में आना, या तो यही जन्म में ये मेरी जर्नी समाप्त करनी है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? न मे जन्म, ब्रह्म की दृष्टि से न मे जन्म, शरीर का होता है, मेरा जन्म होता नहीं है. और इसलिए नॉट ओनली जन्म, कहते हैं कि शरीर के 6 अवस्थाएं होती हैं. एक होता है अस्थि, यानी माँ के गर्भ में होते हैं तो कहते ना है, टेस्ट किया फिर पता चला क्या, प्रेग्नेंट है. प्रेग्नेंट है का अर्थ क्या, बच्चा है, अस्थि. देन जायते, जन्म होता है. फिर क्या होता है, मैच्योर होता है ना, फिर
हाँ, जायते वर्धते यानी क्या, ही ग्रोज, बड़ा होता है। फिर विपरिणमते, विपरिणमते यानी मेच्योर होता है, 13-14 साल पे है, girls boys they mature at a point of time, now they are capable of giving birth to another. Then जायते वर्धते विपरिणमते, उसके बाद में सब डाउनहिल है, क्या है? फिर क्या, विपक्षयते, एंड फाइनल क्या, विनश्यति। 6 विकार होते हैं ना सबके जीवन में, बोलिए क्या है? अस्ति, फिर जायते, फिर क्या, वर्धते, फिर क्या, विपरिणमते, फिर क्या, विपक्षयते, और एंड में क्या, विनश्यति। बस यही विकार है। ये किसके विकार है? शरीर के हैं। ये यहाँ यही बताया, जन्म जरा कार्ष्य लयादयः, ये सब विकार जो है शरीर के हैं। फिर कहा कि इंद्रिय के क्या है, इंद्रिय के लक्षण क्या है? आँख, शब्द, आँख क्या, रूप को देखती है, कान शब्द को ये करती है, तो ये सब उनके लक्षण है। लेकिन मैं क्या हूँ? मैं तो इंद्रियवान नहीं हूँ, निरिंद्रिय। फिर कहा अमनस्त्वात्, मन मेरा नहीं है, मन, मैं मन से क्या हूँ? विलक्षण हूँ, अमनस्त्वात्। तो मैं मन नहीं हूं, तो दुख सुख कहाँ है? मन में है, इसलिए मुझ में दुख सुख नहीं है, मैं तो ब्रह्म हूं। देखो ब्रह्म की बात है, हाँ, सुख दुख मुझे नहीं है, मन में है। वो संत थे ना, तो गुस्सा है, आता है, रहता है, जाता है, उसमें मुझे क्या है? आप नहीं बोलना, हाँ, ये तो ज्ञानी बोलता है, लेकिन ये है सत्य। फिर कहा दुखादि रोग, ये क्या है? द्वेष आदय, द्वेष वगैरह राग द्वेष सब कहाँ है? मन में ही है। अप्राणो, इसलिए मैं कौन हूँ? अप्राणः अमनाः। देखिए, एक तो लॉजिक से सिद्ध किया, फिर शास्त्र से भी यहाँ कोट करके कहते हैं। एक शास्त्र का, मुंडक उपनिषद का एक मंत्र है, क्या है? दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः स बाह्याभ्यंतर अजः अप्राणो हि अमनः शुभ्रः अक्षरात् परतः परः। ऐसा एक मंत्र है मुंडक उपनिषद का। तो यहाँ कोट किया कि उपनिषद में भी यही किया है, ये प्रमाण है। देखो, हम लोग को उपनिषद प्रमाण नहीं लगते क्योंकि हम जानते ही नहीं उपनिषद को, लेकिन जो जानने वाले हैं उनके लिए क्या है? शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र ने कहा इसलिए सही है। श्रद्धा जिसको होती है वो कहता है शास्त्र में भी यही कहा है, हमारा युक्ति भी यही कहती है, और विद्वत अनुभूति जो महापुरुष की अनुभव है वो भी सेम है, इसलिए वो सही है। हैव यू अंडरस्टूड? 3 ढंग है ना सिद्ध करने का। क्या? शास्त्र प्रमाण, श्रुति, युक्ति, अनुभूति। या श्रुति, युक्ति, अनुभूति। श्रुति यानी शास्त्र प्रमाण, युक्ति यानी अपनी युक्ति, फिर क्या? अनुभूति यानी विद्वत अनुभूति, महापुरुषों की अनुभूति। ये तीनों वही बात बताती है। अच्छा, अब ये जो श्लोक है वो टिपिकल श्लोक्स होते हैं ध्यान के लिए। अब देखेंगे। हाँ, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरञ्जनः निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः। नेक्स्ट। अहमाकाशवत् सर्वं बहिरन्तर्गतोऽच्युतः सदा सर्वसमशुद्धो निस्सङ्गो निर्मलोऽचलः नित्यशुद्धविमुक्तैकम् अखण्डानन्दमद्वयम्
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् परं ब्रह्माहमेव तत् एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत्य विद्या विक्षेपान् रोगानिवरसायनम्। देखिए एक एक श्लोक की एक इतनी ब्यूटी है, वो पढ़ते पढ़ते अगर एक बार समझ में आ गया ना तो फिर पढ़ने में आनंद होता है, उसके उच्चार से आनंद होता है, जस्ट उच्चार मात्र से। और जो ज्ञान जो होते है ना एक एक शब्द को, इवन इफ आत्मज्ञान न हो फिर भी शब्द ज्ञान हो तो भी बहुत बड़े आनंद आता है। क्या कहा? देखो मैंने कहा ना, ब्रह्म का संकेत नेगेशन में होता है, नकारात्मक भाषा में होता है। क्यों? क्योंकि जो मैं नहीं हूँ वही बताते। क्या? निर्गुण, निर्गुण यानी मैं कौन हूँ? निर्गुण हूँ। अरे बाबा, ये तो एक कोई किसी को गाली देने जैसा होता है ना। आप में कोई गुण ही नहीं है। नहीं, हम क्या कहते हैं? कौन से 3 गुण हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये माया के 3 गुण हैं और पूरे जगत में ये 3 गुण व्याप्त है। सत्वगुण का लक्षण क्या है? ज्ञान है, श्रद्धा, प्रेम, बुद्धि, ब्राइटनेस ऑफ इंटेलेक्ट, ये सब जो है वो सत्वगुण के लक्षण है। रजोगुण का लक्षण क्या है? चंचलता, अस्थिरता, विक्षेप, ये सब। राग, द्वेष, वो सब किसके लक्षण है? वो हमको क्या करते हैं? एक्टिविटी, है ना। क्रोध आता है तो बैठ सकते हैं क्या? समथिंग यू विल डू, है ना। तो ये, और तमोगुण का लक्षण क्या है? कभी आपके मुंह पे, कभी किसी के मुंह पे अब दिख रहा है क्या? आलस, प्रमाद, नींद्रा, फॉरगेटफुलनेस, पोस्टपोनमेंट, हो जाए, ये सब क्या लक्षण है? तमोगुण। तो क्या है कि ये शरीर भी है, मन भी है, प्राण में क्या है? रजोगुण प्रधान है, शरीर में तमोगुण प्रधान है, और मन में ऐसे देखे तो सत्वगुण प्रधान में। और ऐसे ही मन में किसी किसी का मन सात्विक ज्यादा होता है, किसी का राजसिक होता है, किसी का तामसिक होता है। लेकिन मैं कौन हूँ? निर्गुण हूँ, ये सब से अलग हूँ। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? निर्गुण का अर्थ न सत्व न रज, ये सब मन में है, शरीर में है, सब में है। मैं ये सबसे अलग हूँ। निर्गुण निष्क्रिय। तो ये आलसी आदमी की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? आत्मा अकर्ता है। याद है हमने बोला था, आत्मा क्या है? अकर्ता, निष्क्रिय, कुछ नहीं करता, वो साक्षी मात्र है। मैंने एक्सप्लेन किया है, निष्क्रिय। फिर क्या है? नित्य, हमेशा रहता है। सत की व्याख्या क्या थी? याद रखना है, भूलना नहीं है। क्या है? तीनों काल में ऐसा का वैसा रहता है, हमेशा रहता है। इसको कहते हैं नित्य। निर्विकार, निर्विकल्प। निर्विकल्प यानी विकल्प नहीं है उसमें, अदरनेस नहीं है और कोई विकल्प, बस ऐसा ही है। फिर क्या है? निरंजन यानी प्योर, एकदम, उसमें कोई प्रकार का अंजन नहीं है, वही एक ऐसा का वैसा है। देखिए, मल किसको कहते हैं? हमारे देश में ना, हम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं लोग। हम लिखते हमेशा प्योर मिल्क, प्योर घी। आपने सुना है? वो बॉटल पे भी क्या होता है? प्योर घी। यानी क्या? व्हाट मीन बाय घी? घी है तो घी है, और क्या हो सकता है? लेकिन हम लोग इतने जानते ही है कि क्या करेंगे, लोग कुछ और करेंगे, इसलिए लिखना पड़ता है 100%। कोई विदेश में ऐसे कभी नहीं लिखते हैं प्योर ये, क्योंकि कि प्योर ही होएगा और क्या होगा। लेकिन हम, और ये जो दूध वाले होते हैं ना, वो तो अपना धर्म समझते हैं पानी डालना। आई एम नॉट जोकिंग। कोई भी, अरे ये क्या होता? तो इसलिए लिखना ये प्योर मिल्क है। अरे
यानी पानी नहीं डाला है वो तो मिल्की पान अब क्या है, दूध ही दूध है, तब उसको क्या कहेंगे, वो है। कुछ और चीज डाली है तो वो इम्प्योर बनता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो वो क्या है, प्योर है, शुद्ध है, निरंजन है, निर्मल है। हैव यू अंडरस्टूड? फिर कहा निर्विकारः, उसमें कोई विकार नहीं है, ऐसा का वैसा रहता है, विकार नहीं है। निराकारः, जो आकार हो तब विकार होता है, आकार ही नहीं है तो विकार हो ही नहीं सकता है, निराकारः। और ये है शब्द बहुत बढ़िया है, नित्य मुक्तः अहम, इतना आप अंडरलाइन करके रट लो। क्या नित्य मुक्तोस्मि, मैं कौन हूं, नित्य मुक्त हूं। नित्य मुक्त ना, ये नित्य मुक्त कॉन्सेप्ट हम आपको समझाए। देखिए एक इसको क्या कहते हैं, जो गाय भैंसों का ध्यान रखता है, गोपाल, ग्वाला, तो वो हर रोज अपनी गाय को वन में चराने को जाता था। तो हर रोज दोपहर में वो थोड़ा आराम कर लेता था, और वो जो गाय है वो बहुत दूर नहीं जाए इसलिए क्या करता था, उसको एक पेड़ के साथ में बांध देता था, तो गाय भी आराम करती थी और ये भी सो जाता था। अब एक दिन उसने देखा कि एक उसकी जो भैंस है, उसके जो ये क्या कहते हैं, जो डोरी रस्सी थी जिससे वो बांधता, वो कुछ ये हो गई थी, गिर गई थी कहाँ। बोले इधर उधर चली जाएगी तो उसको ढूंढना पड़ेगा। तो पास में उसने एक छोटी सी कुटिया देखी, तो कहा कि एक मैं बोरो कर लेता हूँ वो उसको बांधने के लिए। तो चला गया, वहाँ एक सन्यासी रहते थे। तो सन्यासी को पूछा कि मुझे एक रस्सी दे दो। तो सन्यासी ने कहा कि मैं क्यों रस्सी रखूं मेरे पास में कोई रस्सी नहीं है। बोले तो मुझे ये गाय को बांधना है, मैं क्या करूं? बोले तो हर रोज बांधता है कि नहीं? बोले हाँ हर रोज बांधता हूं। तो वैसे ही तो बांध, लेकिन रस्सी नहीं है। बोले तुझे पता है रस्सी नहीं है, भैंस को थोड़ी ही पता है कि रस्सी नहीं है। भैंस को तो पता नहीं है ना कि रस्सी नहीं है। तो जैसे तू हर रोज बांधता है वैसे तू नाटक कर और उसको क्या कर, बांध ले। तो उसको लगा कि ये सन्यासी के पास कुछ जादू तो ना होगा, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं, तो रस्सी के बिना कैसे बांधे। बोले ट्राई करने में क्या जाता है। तो उसने क्या किया, वो भैंस को ऐसे करके जैसे हर रोज जो बांधता था ऐसे किया, और वो भैंस बैठ गई। उसने कहा ये कमाल की बात है। तो उसने आराम किया और फिर उठा, दूसरी जो गाय वगैरह को बांधा था उसको तो खोल दिया। अब ये इस भैंस को कहता है और उठे ही नहीं। तो वो सन्यासी के पास गया, बोले ये गाय तो उठती नहीं है। बोले तुमने उसको बांधा था। अरे वो तो झूठ मूठ का बांधा था। बोले उसको थोड़ी पता है कि झूठ मूठ का बांधा है। तो क्या करो, अभी झूठ मूठ का खोल दो। तो गया, वो उठ गई और चली गई। अब ये है ना, ये दृष्टांत भले याद रखो, ये जीव है ना उसका बंधन एग्जैक्टली ऐसा है। क्या है वो भैंस का जो दृष्टांत है ना, हम ही वही है। हम नित्य मुक्त ही है, लेकिन अभी माना है कि हम बंधे हैं। मैं आत्मा ही हूँ, आत्मा ही थी, बट अपने आप को अविद्या के कारण क्या माना है, ये शरीर मान के बैठ गए हैं और अपने आप को सीमित मान के बैठ गए हैं। अब क्या करना पड़ता है, ऐसी कैंप अटेंड करनी पड़ती है क्या जानने के लिए कि झूठ मूठ का बंधन है ही नहीं, था ही नहीं, लेकिन क्या करे, लगता है, सब लगने में है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये स्टेटमेंट याद रखना, क्या सब लगने में ही है, लेकिन एक्चुअली नहीं है। इसलिए कहा नित्य मुक्तोस्मि, मैं तो क्या हूँ, नित्य मुक्त। अब अगर वो भैंस में अकल आ जाए तो उसको क्या पता चले, अरे
मैं तो बंधा ही नहीं था, ये तो झूठ मूठ का बंधन था, मैं अपने मान लिया था, है कि नहीं? जो मुक्त होते हैं ना वो बोस्ट कभी नहीं करते। अरे पता है क्यों? क्योंकि कहना पड़ेगा कि अरे ये फूलिशनेस से मैं बना हुआ भासता था, एक्चुअली नहीं था। यू अंडरस्टैंड? हु इज गोइंग टू डिक्लेयर, यू नो हाउ फूलिश आई वॉज? फॉर सो मेनी ईयर्स आई यूज्ड टू थिंक आई एम अ बाउंड पर्सन। कोई करेगा क्या? यू थिंक ऑफ इट, विल एनीवन थिंक लाइक दैट? बोस्ट करेगा क्या? अरे, एंड उसको बोस्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ मैं ही मुक्त नहीं हूं, सब मुक्त है। हैव यू अंडरस्टूड? ऐसा वो ज्ञानी कहेगा कि मैं मुक्त हूं, आप बंधे हुए, ऐसे बोलेगा क्या? नहीं, तो ये ज्ञान ही नहीं हुआ। हैव यू अंडरस्टूड दिस? वो क्या कहेगा कि आप भी मुक्त है, आप भी मुक्त है। हैव यू अंडरस्टूड? मैं भी मुक्त हूं, नित्य मुक्तोस्मि। याद रहेगा ये, नित्य मुक्तोस्मि निर्मलः। क्या बात है ना। फिर कहा हम आकाशवत, ये दृष्टांत है। आकाशवत, आकाश कैसे है? सर्वम बहिरंतः, ये आत्मा कहाँ है? अंदर बाहर सब जगह है। और वो कैसा है? सदा सर्वसमः। अभी यहाँ शब्द है सर्वसमः। आपकी आत्मा और इस आत्मा में क्या फर्क है? पहले तो कितनी आत्मा है? क्या ज्ञानी लोग बैठे, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। कितनी आत्मा है? एक आत्मा है। और फर्क है क्या? यहाँ भासता है आत्मा, आत्मा में कोई फर्क नहीं है। जीवात्मा, किस में फर्क है? शरीर वगैरह में फर्क है, मन वगैरह में फर्क है। और वो फर्क है कि नहीं? है, डेफिनेटली है। लेकिन तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो ये भी पंचमहाभूत है, ये भी पंचमहाभूत है, ये भी पंचमहाभूत है। तो तत्व की दृष्टि से कुछ फर्क नहीं। इसलिए कहते हैं ना, रॉयल ब्लड हो कि और सामान्य ब्लड हो, सब लाल ही होता है कि नहीं? वो कहते हैं ब्लू ब्लड, बट आप खोलो उसको तो क्या मिलेगा? ब्लू मिलेगा कि रेड मिलेगा, है ना? ऐसे देखे तो हमारे में सब कुछ काफी समानता है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से तो क्या? टोटल वन, दैट इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। इसलिए परमात्मा बिल्कुल पक्षपाती नहीं है। विल यू रिमेंबर दैट? सब में सर्वत्र समः शुद्धः निसंगः निर्मला अहम अस्मि। मैं अचल हूँ, निर्मल हूँ। अचल क्यों है? चलते हैं क्या? परमात्मा चलता है क्या? नहीं, वो सब में क्या है? आत्मा के रूप से सर्व। आकाश सर्वत्र है, आकाश चलता नहीं है। परमात्मा तो और सर्वत्र है, वो इधर उधर जाते नहीं, वो तो है, सब जगह है, समान रूप से है। इज इट ओके? अच्छा, अब कहते हैं नित्य शुद्ध विमुक्त ना, अखंड अभी एक एक शब्द है ना, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। एक एक शब्द पर आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मनन कर सकते हैं। ये सब शब्द है ना, नहीं तो क्या है? हम लोग अभी सुनते भी है ना, चिदानंद रूपः। और इतना हम म्यूजिक में हम मग्न होते हैं, एक्चुअल शब्द में नहीं ना। चिदानंद रूपः न मे बुद्धि, क्या मनोबुद्धि अहंकार, आहा, क्या बात है। और क्या बात है? दिस इज नॉट अ म्यूजिकल। लेकिन हम क्या करते हैं? अरे, और हमको ये बहुत अच्छा लगता है, न गुरु नैव शिष्य। आहा, कोई गुरु की आवश्यकता न शिष्य। मैं शिष्य बनना कठिन है ना, सेवा करनी पड़ती है, उठना पड़ता है जल्दी, ये सब करना पड़ता है। तो बेस्ट क्या है ना, स्वामी जी आपकी पुस्तक में लिखा है न गुरु नैव शिष्य। मुझे याद है एक बार ऐसे कैंप चल रही थी गुरुदेव की, और एक बहुत ही अच्छा गाने वाले एक लड़की थी। तो जब गुरुदेव आते थे ना, तो जैसे यहाँ वातावरण मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब शांत बैठे और सिर्फ ये सुने, तो एक वातावरण बनता है। तो वैसे ही जब गुरुदेव आते थे तो 5 मिनट पहले, 5-7 मिनट पहले ऐसे सब बैठते थे, और जब वो आते तो ऐसे कुछ ना कुछ कोई गाता था वगैरह। तो एक ये लड़की गा रही थी, बहुत ही सुंदर, सर्वम ब्रह्ममयम
रे रे सर्वम ब्रह्ममय, बहुत सुंदर गाना है। मैं नहीं गाऊंगी क्योंकि वो गाना बिगड़ जाएगा आपके लिए फिर तो इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग। सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्ममयं किम वचनीयम किम वचनीयम, ऐसे क्या बोल सकते हैं ये ब्रह्म के बारे में? सर्वं ब्रह्ममयम, सब जगह ब्रह्म है। अब हुआ क्या, तो गुरुदेव आए और ये गा रही थी सर्वम ब्रह्ममयम रे रे, और सब लोग हा हा हा, और गुरुदेव को देखकर और प्रसन्न हो गए। और गुरुदेव जैसे आए और ये सुना, बोले अरे रे ये गाने के लिए नहीं है, ये मनन चिंतन के लिए है। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उसका सिर्फ म्यूजिक अप्रिशिएट करते हैं, नॉट द वर्ड्स, है ना। तो ये सब शब्द भी है, क्या है? नित्य शुद्ध, मैं क्या हूँ? नित्य विमुक्त। ये नित्य शब्द सब शब्द से साथ जोड़ना। नित्य विमुक्त, नित्य अखंड, नित्य अद्वय, नित्य सत्यम। और मेरा स्वरूप क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम। हमने क्या कहा? सच्चिद आनंद, वही यहाँ बताया, सत्यम ज्ञानम अनंतम। क्योंकि सुख कैसा है? नित्य अनंत सुख, इसलिए कहा जत परम ब्रह्म में अहम एव, मैं वही ब्रह्म हूँ जो नित्य शुद्ध। हमारे गुरुदेव के जो नाम है ना, नामावली हम पूजा की ना, तो लास्ट नाम क्या था? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। क्या? नित्य शुद्ध, हमेशा शुद्ध, बुद्ध यानी ज्ञान स्वरूप, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, नित्य मुक्त, समझाया ना? हमेशा ऐसे हमको पता चलता है, ऐसे वे थे नहीं, ऐसे हम हैं। नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं, हाँ गुरुदेव आप नित्य मुक्त, और हम क्या? नित्य बद्ध। ऐसा नहीं है, हम भी क्या है? देखो ये वेदांत की महानता है। गुरु ऐसा नहीं कहता मैं नित्य मुक्त हूं, वो क्या कहता है? कितनी बढ़िया बात है ना। कोई भी टीचर, हमेशा टीचर एक स्टेप अहेड रहना चाहता है सब शिष्यों से। इज इट ट्रू और नॉट? ऑल द स्टूडेंट्स से एक स्टेप अहेड। स्कूल कॉलेज में इफ योर नॉलेज इज इक्वल टू द टीचर्स नॉलेज, दे डोंट लाइक इट। इज इट ट्रू और नॉट? वो कहेंगे हाँ, डोंट थिंक यू आर टू स्मार्ट, एंड दे ऑलवेज वांट टू नो मोर देन द अदर्स। बट यहाँ क्या कहते हैं? आप क्या है? नित्य मुक्त है, आप अनंत है, सब अनंत है। क्या बढ़िया बात है कि नहीं? अच्छा, अब कहते हैं एवं निरंतर। अभी क्या करना चाहिए? यही विचार को निरंतरम अभ्यसतया, क्या करना चाहिए? ये विचार का नित्य क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। तो ऐसे करने से क्या होता है? ब्रह्म वा अहम इति वासना। वासना, अभी ये वासना शब्द हम समझेंगे। हर श्लोक में हम कुछ कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? राइट। अभी आपने क्या है, एक कोई भी चीज़ पहली बार खाई हो या अनुभव की हो, तो कभी जो एकदम इंटेंस होती है तो अरे याद रह जाता है, जिंदगी भर याद रहता है कोई चीज़, है ना। कोई भी चीज़ ऐसी होगी कि पहली बार अनुभव की होगी और वो याद रह जाता है, अरे इट इज़ फैंटास्टिक, आई रिमेंबर इट। या बुरा अनुभव भी हो, या जैसे कि एक्सीडेंट, तो हर बार एक्सीडेंट थोड़ा होता है, एक बार एक्सीडेंट जिंदगी भर याद करें, अरे मैं भी क्या एक्सीडेंट में आ गई थी और एक स्कूटर आया और टकरा गया और मैं गिर गई, मैं बना नहीं रही हूँ, एक्चुअली हुआ था मुझे। हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि इट इज ओनली वन एक्सपीरियंस, बट इट विल गिव अ इम्प्रेशन इन द माइंड। इज इट अंडरस्टूड? इट्स नॉट ओनली इम्प्रेशन, इट्स अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी। इट विल नॉट go. Why? Because it was my God and I fell, I was knocked out. तो ये क्या भूल सकते हैं क्या? नहीं भूलेंगे, याद रहेगा। This is a strong impression. हाँ, क्या शब्द है? Strong impression. लेकिन कितनी सारी चीज हम दिन भर में देखते हैं, तो क्या होता है? कोई इंप्रेशन अनुभव भी करते हैं लेकिन वो याद मात्र नहीं रहता है। Is it true or not? अब ये आश्रम के बारे में आपको पूछा जाए, आश्रम कैसा था, तो आपको 2-5 चीज याद रहेगी, सब कुछ याद नहीं रहेगा। कितनी सब चीज आप देखते हैं, सब कुछ याद रहेगा क्या? लेकिन आप कहेंगे नहीं, मोर थे, ये वो याद रहेगा कि नहीं? आई होप सो।
है ना, मोर इट्स नॉट एवरी डे. देन यू सी दोस ब्यूटिफुल माउंटेन्स, याद रहेगा कि नहीं रहेगा. सो ये कोई चीज़ जो है वो डेफिनेटली आपको याद रहेगी, नहीं तो दूसरा है. एंड समय समय पर क्या होगा, वो यादें भी क्या हो गई, वो संस्कार जो होगा, वो इम्प्रेशन होगी, वो भी क्या हो गई, फेड भी हो जाएगी. इज इट ट्रू और नॉट? 10 साल बाद में वो कौन थे, कोई विमला नहीं, कुछ आनंद था, पता नहीं कौन सा आनंद था वो. हाँ, एक सन्यासिनी थी, वो इतना भी याद नहीं रहेगा कौन थे. इज इट ट्रू और नॉट? इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल. इट इज अ फेंट मेमोरी. तो वो इम्प्रेशन क्या, ये नहीं रही. लेकिन किसी में कोई भी चीज़ है वो रिपीट होने से क्या हो जाती है, वो क्या धीरे धीरे वो एक इम्प्रेशन नहीं रहती है, स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन नहीं होती है, वो एक वासना बन जाती है. इट बिकम्स अ टेंडेंसी. जैसे आप में से कोई है तो उनको क्या है, बार बार आते हैं मेरी कैंप पर, तो अभी क्या हुआ, उनमें क्या हो गया, एक टेंडेंसी. देन बोलेंगे कि मेरी कैंप है तो कहेंगे आई एम कमिंग बैक अगेन. Why? Because they love it and they repeat it and they do it again and again. अब की स्मोकिंग हैबिट कैसे होती है, पहली बार में होती है क्या, हैबिट एक बार में होती है क्या, नहीं होती है. फिर क्या होता है, बोलिए जी, बार बार रिपीट करो, फिर वो क्या रहती है, वो एक इम्प्रेशन नहीं रहती है, वो क्या बन जाती है, टेंडेंसी बन जाती है. उसको वासना कहते हैं. हैव यू अंडरस्टूड दिस वासना शब्द? जैसे आचार की जो बॉटल होती है ना, तो हम रखते हैं, वो काफ़ी टाइम रहता है, 2, 5, 6 महीने तक आचार रहता है कि नहीं, तो उसमें से हम निकाल के खाते रहते हैं. अब आचार खत्म हो गया तो फिर क्या करेंगे, बोतल को साफ करेंगे. लेकिन आपको पता है किसी ने आचार की बोतल को साफ किया तो जल्दी से बास जाती नहीं है. बास जाती है क्या, वो रहती है, ये छोड़ के जाती है. भले आचार चला गया लेकिन गंध रह गई, इसी को वासना कहते हैं. हैव यू अंडरस्टूड दिस? वो रहती है, वस्तु नहीं होती है, फिर भी वो टेंडेंसी मन में नहीं है, लेकिन अंदर ये बैठी हुई टेंडेंसी है और समय समय पर प्रकट होती है. इज इट अ फैक्ट और नॉट? बोलिए जी. कई वासना हम पूर्व जन्म से लाते हैं, कई हम यहाँ बनाते हैं, और ये वासना हमें बांधती है. क्यों? क्योंकि वासना परवश हमें कुछ न कुछ इच्छा के रूप से प्रकट होती है और कर्म कराती है. इज इट अ फैक्ट और नॉट? अब जो स्मोक करता है या ड्रग लेता है या ड्रिंक करता है तो क्या होता है उनको, अब उसकी क्यों बात करें, हर जो ऑलमोस्ट सब में जो वासना बैठी हुई है उसकी बात करें, वो नेट की वासना, नेट वासना. ऑल ऑफ यू हैव और नॉट? बोलिए जी. अगर मोबाइल नहीं है ना तो यू फील इनसिक्योर. इज इट ट्रू और नॉट? ये 1 घंटे के लिए छोड़कर रूम में आना पड़ता है तो इतना, अरे बाबा, अरे तू रहना, हाँ ठीक से 1 घंटे में आती हूँ. Don't worry, don't. I will again come and I will hold you close to me, very close to me, because you are so dear to me. Don't worry, I will keep you. I will keep on, caressing you. Very close to my heart. Are you understanding what? वो वासना है कि नहीं है? एक भी दिन जाता है कि चलो हम ये नहीं करें. वो क्या, एक ऐसे दिन होना चाहिए क्या, जो कैसे ना, ऐसे दिन होता है ना, ये नो इंटरनेट डे. डिप्रेशन में चले जाएंगे कितने लोग, तो है कि नहीं. वो आई एम टेलिंग यू, वी आर ऑल एडिक्टेड टू इट, राइट? कंपल्सिवली, नॉट जस्ट ऐसे, कंपल्सिवली बस जाना ही है वहां. इसी को कहते हैं वासना. हैव यू अंडरस्टूड? बड़ा सरल है इस जमाने में. देखिए कोई ड्रिंकिंग है कहे तो बोले आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट दिस. बट ये वाली वासना तो क्या है, देखिए कितनी बात है. कोई किसी फ्रेंड्स नहीं है, ये नहीं है, तो इट डजंट मैटर, बिकॉज दिस इज ऑलवेज देयर विथ यू, इजंट इट? तो यू विल कीप ऑन. वो अकेले है तो भी, डिप्रेस है तो भी, आनंद में है तो भी. हैव यू अंडरस्टूड दैट?
This is called addiction. This is called vasana. Strong vasana is only an addiction. Tendency. Okay? अभी वासना शब्द समझ गए? हाँ. अभी ये क्या कहा हमको किसकी वासना करनी है? अहम ब्रह्मास्मि की वासना करनी है. कौन सी वासना करनी है? अहम ब्रह्मास्मि. अभ्यास करते करते. ये वासना भी कैसे बनेगी? अभ्यास करते हुए. इसलिए मैंने कहा ना, हर रोज सुबह उठकर एटलीस्ट एक बार तो बोल दो, क्या मैं नित्य अनंत सुख हूँ. कहा था ना, कर रहे हैं. घर जाके कोई नहीं करेगा, इधर से शुरू करो. वो 5 मिनट का वो एक्सक्लूसिव गॉड टाइम कर रहे हैं. आपने प्रॉमिस किया है, नहीं कर रहे हैं ना. कर रहे हैं. एवरी वन ऑफ यू एक्सक्लूसिव. ऐसा नहीं कि हम साथ में प्रार्थना करते हैं, स्वामी जी हो गया, ऐसा नहीं. एक्सक्लूसिव, अलोन. इज इट ओके? कैन यू ऑल डू दैट? स्वामी जी आप हमको आंख बंद करके बिठाते ना, वो ही हमारा हो गया. नहीं. ओके. तो कहा यहाँ कि अहम ब्रह्मास्मि इति वासना. वो भी कैसे होती है? अभ्यास करते हुए करते हुए करते हुए. और वो क्या करती है? हरंती. वो ले जाती है. किसको ले जाती है? अविद्या को ले जाती है. याद है ना, विद्या अविद्या निहंती. यही कहा है. तो कैसे यहाँ दृष्टांत दिया? रोगान इव रसायनम. जैसे रोग है तो हम क्या करते हैं? मेडिसिन लेते हैं कि नहीं? कषाया लेते हैं वगैरह कुछ, है ना. तो उससे क्या होता है? वो रोग क्या हो जाता है? निकल जाता है. तो संसार का रोग है, भव रोग है, वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा. किससे? कौन सी मेडिसिन? अहम ब्रह्मास्मि. अहम ब्रह्मास्मि की मेडिसिन है, क्या करती है? मैं जीव हूँ, ये रोग को निकाल देती है. हैव यू अंडरस्टूड? बढ़िया है ना. अब यही बात बताई है अलग अलग. देखिए एक एक श्लोक में मैं कुछ कुछ लेती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. याद रखना वो. ओके. एंड मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ये श्लोक एक बार क्विकली जो किए है उसको क्या करेंगे? आप पढ़ लेंगे जल्दी से. ओके. डोंट इवन वरी कि एकदम ये, बट एटलीस्ट जस्ट हैव अ क्विक रीडिंग ऑफ द कमेंट्री इफ यू हैव, और जो भी लिखा है उसको जल्दी से. वो जो आपको दिया है हिंदी की जो पुस्तक है, बड़ी ये है, थोड़े ट्रेडिशनल प्रकार की ये है. जो गुरुदेव की कमेंट्री है थोड़ी और एक इलैबोरेट भी है, और इट इज़ मोर इंटरैक्टिव ऐसे हैं. और मैं जो कह रही हूँ वो आपको उधर नहीं मिलेगा. हाँ, न गुरुदेव की कमेंट्री में मिलेगा न उसके मिलेगा. मैं सिर्फ वेदांत आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ ये श्लोकों के माध्यम से. ठीक है ना. तो आप देखते रहिए. अब 5 मिनट के लिए जो आपने सुना है उसको एब्सॉर्ब करिएगा. आज जो सुना है ना, काफ़ी सब बढ़िया बढ़िया बातें सुनी है. आप नित्य मुक्त है, आपको याद रखना है. और वासना के बारे में भी सोचना है. हम वासना कैसे बनाते हैं, कौन सी वासना हमारे में है, और कौन सी वासना रहनी चाहिए और कौन सी वासना निकलनी चाहिए.
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ